यह भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ है एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन, जहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती, और यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा पुल, और जिस भूमि को दो दुर्लभ उबड़ वाले बैक्टीरियल ऊँटों की भूमि भी कहा जाता है। इस शहर को हजारों उत्सव की भूमि माना जाता है। इस शहर को सबसे ऊंचे नेचुरल आइस रिंग के लिए जाना जाता है, जो सुनहरे बौद्ध मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। दोस्तों, भारत का यह एक ऐसा शहर है जहाँ भारतीय कैलेंडर का यूज नहीं किया जाता। यह भारत की ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ लोग एरोप्लेन से कम बाइक और कार से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि यह पूरा शहर ही एक टूरिस्ट स्पॉट है। वैसे तो यहाँ के लोग उतने ज्यादा रिच नहीं होते, पर इनको खुश रहने के लिए नेचर ने इन्हें यह ब्यूटीफुल सा शहर गिफ्ट किया हुआ है, जहाँ हर तरफ आपको सुकून का एहसास होगा। तो दोस्तों, अब तो पता चल गया होगा कि आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो बिना देर किए चालान से बचते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं और चलते हैं दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल सी शहर लद्दाख। जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित यह शहर भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जो हिमालय की गोद में बसे होने के कारण यह एक भव्य स्थान, जहां लाखों यात्री इसकी यात्रा करने आते हैं और अपने कैमरे में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, नीली चमकदार शांत झील और बर्फीले तूफान को अपने कैमरों में कैद करते हैं। यह दोस्तों एक ऐसी भूमि है जहाँ रेत के टीले सफेद बर्फ के रूप में मिलते हैं, जहाँ चमकदार नीले झील जो बंजर जमीन से घिरे होते हैं, जो देखने में बहुत ही सुहावने दिखाई। यहाँ लोग आके अपनी सारी प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए पीछे छोड़ देते हैं और इसकी इस खूबसूरती में खो जाते हैं। यहाँ का वह दृश्य बहुत ही अनोखा होता है, जब आपके चारों तरफ बर्फीले तूफान घूमते हैं, जो आपको एक अलग अनुभव देते हैं। यह शहर उन लोगों के लिए ज्यादा प्रचलित है जिसके अंदर बहुत सारा गट और साहस होता है, और वो एडवेंचर जैसी चीजों को करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों बहुत सारे ट्रैकिंग के रास्ते मौजूद हैं, जहाँ लोग ट्रैकिंग करना बहुत पसंद करते हैं। लद्दाख को एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, जो अपनी सीमाएं भारत, पाकिस्तान और चाइना से साझा करता है, जिसकी राजधानी यहाँ का सबसे बड़ा शहर लेह है। लद्दाख की लेह और कारगिल दो जिले हैं। यह शहर उन शहरों में से एक है जहाँ की आबादी इतनी नहीं है। यहाँ की आबादी मात्र 3 लाख, पर यहाँ पर सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जहाँ इनकी आबादी का पूरे लद्दाख के पॉपुलेशन का 70% हिस्सा मौजूद है। इस शहर के टोटल 7 जिले हैं, जहाँ का सबसे बड़ा जिला लेह है, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रचलित है। उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित यह शहर सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस में से एक है। गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को भी इसका भाग मानते हैं, जो आज के समय में पाकिस्तान और चीन की अवैध कब्जे में है। इस शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती है। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। और दोस्तों, अगर आपने सुना है कि देवता पहाड़ों में रहते हैं, तो दोस्तों यह बिल्कुल सच सुना है, क्योंकि इस शहर में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन, जो 4500 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर दोस्तों तारों के दीवानों और खगोल फोटोग्राफी के शौकीन लोगों का यह एक केंद्र है। इस शहर में दोस्तों भारत की पहली रोबोटिक और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दूरबीन है, जो सुदूर हानले नामक गाँव में स्थित है। लद्दाख दोस्तों न सिर्फ एक शानदार जगह है, बल्कि यह दिलचस्प भी है, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि यह भारत के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। ऊंचे पास और दुनिया की सबसे ऊंची बस्तियों में से एक के रूप में जाने जाने वाला यह शहर हमेशा से एक मंजिल से बढ़कर रहा है। बर्फीले रेगिस्तान के लिए जाने जाने वाला यह शहर लद्दाख, जहाँ की नुब्रा घाटी में पाए जाने वाला बैक्टीरियन ऊँट, या जिसे 2 कुबड़ वाले ऊँट कहते हैं, वो खास तौर से इसी शहर में पाए जाते हैं, जहाँ आप इसका अनुभव ले सकते हैं इसकी सवारी करके। लद्दाख का एक छोटा सा गांव, जहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। द्रास लद्दाख का एक छोटा सा गांव, जिसे भारत का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। वैसे तो दोस्तों लद्दाख अपने खूबसूरत झीलों के लिए बहुत प्रचलित है, लेकिन उन झीलों में से एक जिसे यहाँ की सबसे बेहतरीन झील माना जाता है, जिसे पैंगोंग झील कहते हैं। यह झील दोस्तों दुनिया की दूसरी ऊंचे खारे पानी वाली झील है, जिसका अधिकांश भाग चाइना में। यह झील इतनी शांत और साफ है, यहाँ लोग काफी समय इसका लुत्फ उठाते हैं। लद्दाख को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और इसके अलावा बौद्ध धर्म के मठ और ऐतिहासिक स्थल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। लद्दाख को दोस्तों चांद की धरती और भारत माता का ताज कहा जाता है। साल की ज्यादातर समय यहाँ पहाड़ पे बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है,
जो देखने में बहुत मनमोहक लगती है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, लद्दाख घूमने जाने के लिए देसी या विदेशी पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं या तो आपकी उम्र 12 साल से कम है तो आपको इस परमिट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों इस शहर में केवल मात्र एक एयरपोर्ट है और मेरी माने तो दोस्तों लद्दाख की सफर आपको तब ज्यादा अच्छी और यादगार लगेगी जब आप इसकी सफर कार या बाइक से करें। और अगर बाई चांस आप यहाँ बाइक नहीं ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर रेंट पे बाइक मिल जाए, जिसके सफर से आप यहाँ की खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाएंगे और यह मजा आपका और बढ़ जाएगा अगर आप मई से सितंबर के बीच में आते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ के बहुत से रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर बंजर है, पहाड़ और रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ उतनी खेती नहीं की जाती। इसलिए इनका दूसरा व्यवसाय पशुपालन और पहला टूरिज्म है। और दोस्तों यहाँ की खानों की क्या ही बात, अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ की फेवरेट डिश थुपका, मोमोज, सकू और छूटे की जरूर ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएगा। दोस्तों लेह से 20 किलोमीटर की दूर पर स्थित मैग्नेटिक हिल जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, इसे जीरो ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स उल्टा ही काम करता है। यहाँ दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ देंगे तो आपको आपकी गाड़ी पहाड़ी के ऊपरी दिशा में चलते हुए दिखने लगेगी। और मजे की बात तो यह है कि यहाँ के स्थानीय लोग यह तर्क देते हैं दोस्तों कि यह प्राचीन समय में स्वर्ग जाने का रास्ता हुआ करता था, तो वही साइंटिस्ट इसे भौगोलिक स्थिति और मैग्नेटिक फिनोमिना बताते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं फिर आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।